आइए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी नई घोषणाएं सामने आई हैं और बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 अहम निर्णय लिए गए, जिनमें नौकरी और आम लोगों के फायदे से जुड़ी बातें शामिल हैं। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। सहारा इंडिया में फंसे पैसों की वापसी को लेकर ताजा अपडेट क्या है, यह भी जानेंगे। सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपना जिला और अपना शहर का नाम बताना न भूलें। बिहार सरकार ने महिला रोजगार योजना के तहत लाखों महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देने की तैयारी पूरी कर ली है। जल्द ही पहली किस्त उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। बिहार की सभी पंचायतों में सहायक, अकाउंटेंट कम IT सहायक की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जल्द परीक्षा होगी। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत नवजात बेटियों को जन्म से सालाना 21,000 रुपए और 18 साल पूरा होने पर 5 लाख रुपए तक की बड़ी राशि दी जाएगी। यह योजना गरीब परिवारों के लिए है। प्रधानमंत्री जनधन खाता धारकों को अब 5 लाख रुपए तक का आसान लोन मिल सकेगा। बिना गारंटी और कम ब्याज पर यह सुविधा शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता DA 4% बढ़ा दिया है। जनवरी से नया DA लागू होगा, एरियर भी मिलेगा। कैबिनेट की हालिया बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई। इनमें कई जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास परियोजनाएं शामिल हैं। बिहार में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और पुराने बकाया बिल माफ करने की योजना पर गंभीरता से विचार चल रहा है। जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सोलर आटा चक्की मुफ्त दी जाएगी और साथ में 15,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। योजना का लाभ जल्द शुरू होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई सूची जल्द जारी होने वाली है। इसमें बिहार के करीब 70 लाख लोग लाभार्थी बनाए जाएंगे। मनरेगा मजदूरों को विशेष मदद के रूप में 12,000 रुपए नकद और 8,000 रुपए तक का स्मार्टफोन दिया जाएगा। योजना की तैयारी अंतिम चरण में है। सहारा इंडिया के निवेशकों को उनकी फंसी रकम लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में छोटे निवेशकों को जल्द भुगतान होगा। नई सिम कार्ड खरीदने के लिए अब कड़े नियम लागू हो गए हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। साइबर ठगी रोकने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। अब 10 लाख से ज्यादा के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर तुरंत अलर्ट आएगा। बिहार में SC/ST वर्ग के किसानों को 1,000 से 7,000 रुपए तक की विशेष कृषि सहायता दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 दिसंबर को लाखों महिलाओं के बैंक खातों में 25,000 रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है। मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 2,000 रुपए की पूरी किट सब्सिडी पर दी जा रही है। आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर अब 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है। पटना में ऑटो और ई-रिक्शा के लिए नई जोनिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब निर्धारित जोन में ही चल सकेंगे। बिहार की राजनीति में राबड़ी देवी के पुरानी सरकार और लालू प्रसाद यादव के ताजा बयान ने फिर से हलचल मचा दी है। बिहार में इस साल मछली उत्पादन रिकॉर्ड 10,500 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। मत्स्य विभाग ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 1 करोड़ लोगों को घर बनाने की राशि जल्द मिलने वाली है। कौशल विकास योजना के तहत बिहार के युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। प्लेसमेंट की भी गारंटी है। ई-श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए की सहायता मिलेगी, लेकिन कार्ड अपडेट न होने पर भुगतान रुक जाएगा। जल्द अपडेट कराएं। देश में 2026 में होने वाली डिजिटल जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में भी ट्रेनिंग चल रही है। राशन कार्ड नवीनीकरण और नए कार्ड के लिए पूरे बिहार में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। कृषि यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है।
आवेदन डीबीटी कृषि पोर्टल पर ऑनलाइन करें। हर गरीब परिवार को शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए मिल रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। अब जन्म प्रमाण पत्र घर बैठे सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगा। सीआरएस पोर्टल पर नया सिस्टम लागू हुआ है। बिहार में वायरल फ्लू का प्रकोप बढ़ गया है। डॉक्टरों ने कहा कि खांसी 10 दिन तक रह सकती है, सावधानी बरतें। बिहार में 2026 से बिजली दरें बढ़ने की संभावना है। बिजली कंपनियों ने प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी सर्वे और वेरिफिकेशन के कई जगह पकड़े गए, जांच चल रही है। बिहार पुलिस में 1032 जीडी कांस्टेबल की भर्ती निकली है। सबसे ज्यादा पद सीआईएसएफ के लिए हैं। फर्जी दवा रैकेट का बड़ा खुलासा। 2 करोड़ लोगों को नकली दवा दी गई। कई लाइसेंस रद्द कर दिए गए। बिहार के सभी शिक्षकों को अब हर महीने तय तारीख पर वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। पूर्णिया में साइबर ठगी का बड़ा रैकेट पकड़ा गया। लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरफ्तार हुए। एटीएम कार्ड बदलकर ठगी के मामले बिहार में तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सतवाली दी है। बिहार सरकार ने किसानों के लिए नया बिहार कृषि मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सभी योजनाएं एक जगह मिलेंगी। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को पोशाक का पैसा नहीं मिलेगा। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो के संकट के कारण आज 24 फ्लाइटें रद्द कर दी गईं। यात्रियों को भारी परेशानी। बिहार के विभिन्न विभागों में कुल 10,327 पदों पर जल्द भर्ती होने वाली है। एक नेता ने बयान दिया कि हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। इस बयान से खूब चर्चा हो रही है। महिला सिलाई मशीन योजना फिर शुरू हुई। पात्र महिलाओं को 15,000 रुपए की सहायता मिलेगी। पुलिस ने फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया। लाखों की ठगी हो रही थी।